चुनाव आयोग ने देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा कहीं हलचल है तो वो है यूपी में। यूपी में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे को खींचने और पटकने में जुटे हुए। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी बीजेपी पर जमकर वार किया। जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यूपी में भाजपा सरकार फेल हो गई है। क्या कुछ कहा राजभर ने, आप खुद सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। बीते दिन चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया है। इसके बाद से ही तमाम राजनीतिक दलों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस वक्त हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सपा के गठबंधन में शामिल ओम प्रकाश राजभर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, अखिलेश यादव कह रहे 10 मार्च को बदलाव होगा, आप कह रहे खदेड़ा होगा और भारतीय जनता पार्टी कह रही है प्रचंड जीत के साथ हम दोबारा सत्ता में आ रहे, क्या कहेंगे? प्रदेश की जनता उनको प्रचंड जीत के लिए गांव में दवाई कर रही है। आपने देखा कि उनके सांसद का कुर्ता जनता फाड़ दिया। अभी हमने कल परसों देखा कि उनके विधायक को जो थप्पड़ मार दिया, तो विधायक फिर बाद में बेचारे हाथ गोड़ जोड़ करके उसको बैठा के आप ही लोगों के सामने प्रेस कर रहे हैं कि नहीं नहीं, उन्होंने हमको थप्पड़ नहीं मारा था, प्रेम से मारा था। आपने अयोध्या में देखा विधायक को गांव के लोगों ने दिया। आप नोएडा में आपने देखा पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी, जो हमने नारा दिया था 27 अक्टूबर को कि उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होगा, इस जातिवार जनगणना से भाजपा भाग रही है। गरीबों के इलाज फ्री करने से भाजपा भाग रही है। घरेलू बिजली का बिल माफ करने से भाजपा भाग रही है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने से भाजपा भाग गई। अन्ना पशु किसानों का जिस तरह नुकसान कर रहे हैं उससे निजात दिलाने में भाजपा फेल हो गई। सड़कों पे जो दुर्घटना हो रहे हैं, आम आदमी लड़ करके 70% लोग ट्रामा सेंटर में आ रहे हैं तो इनके अन्ना पशु से लड़के आ रहे हैं। और प्रदेश में जो बेरोजगारी का आलम था, हमको जो हमने आंकड़ा देखा है कि 75 साल की आजादी में पहले बार इतना बेरोजगारी पैदा हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, 72,234 शिक्षक भर्ती में जो इतने लूटा है, 27% पिछड़ों का, 22.5% शेड्यूल कास्ट का जो लूटा है, और वो अपना हक मांगने लखनऊ आ रहे हैं, तो ये सरकार अपने पाले हुए गुंडे कहते हैं या पुलिस जो सरकार के इशारे पर काम करती है, तो पुलिस से यहाँ पिटवा रही है। प्रकाश जी, बेरोजगारी की बात है, लेकिन भाजपा कहती है कि हमने सरकारी नौकरी का अगर जवाब देखा जाए तो हमारी सरकार में सबसे ज्यादा 4.5 लाख नौकरियां देगी और सपा को देखा जाए तो सिर्फ 80,000 नौकरियां दी थी अपने सरकार में। देखिए, दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। तीसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो अमित शाह जी। ये तीनों का इतिहास जान लीजिए। मोदी जी ने जनता के बीच में कहा था कि, मैंने वीडियो देखा इनका, ये कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हम रेलवे बेच रहे हैं, देश से उनका बहुत संबंध, और नारा दिया ना कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोई की खदान बेच दिया, सब बेच दिया। नारा दिया कि अय गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, जहाज भी बेच दिया। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी दूंगा और 35 लाख नौकरी खाली GST ला करके छीन लिया सरकारी। उसके बाद नोटबंदी करके पूरे प्रदेश के गरीबों की कमर तोड़ दिया मोदी जी ने। और अमित शाह 15 लाख, 2 करोड़ नौकरी, तो 15 लाख पर तो आपके पर आकर के बोले ना कि हमने जुमला बोला था वोट लेने के लिए। आवाज जुमला तो पेटे में डाल दिया, तुम्हारा जुमला खत्म हो जाए। तो ये जुमला बोलने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, 420 बोलने वाले हैं, यूज एंड थ्रो करने वाले लोग हैं। यही अमित शाह ने मुझसे खुद कहा कि जिसकी लड़ाई तुम लड़ते हो, ये दारू गुटखा पर बिकने वाले लोग हम खरीद लेंगे। उसने कहा कि आओ आओ चलो 2022 के चुनाव में हम औकात बता देंगे भारतीय जनता पार्टी का। ऐसा ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे हम। भारतीय जनता पार्टी की हैसियत नहीं है, चले हमें दिखा देता हूं। आज चारों खाना चित है, देख लीजिएगा, 50 सीट से नीचे ही सब आएंगे। कहाँ जीत रहे हैं, कौन इनको वोट दे रहा है? अरे नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, पत्रकार परेशान है, आम आदमी परेशान है। इनसे खुश कौन है? ओम प्रकाश राजभर भी भाजपा पे इतना भड़ास अटकले तो ये भी है उत्तर प्रदेश की सियासत में कि आप भाजपा के साथ एक बार फिर जा सकते हैं। कि भाजपा ही पगलायल है। भाजपा डूबती हुई नैया है, जेके मरे के हो जाए, हम तो जाए वाला नहीं है। निषाद पार्टी
वो कह रही है कि हम 2 दर्जन से अधिक भाजपा से सीट मांगे और 2 दर्जन से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं। आपका क्या सीट को लेकर बातचीत हुआ सपा से? ये अगर झूठ बोलने का तकमा अगर दिया जाए तो मोदी और योगी अमित शाह के रहते रहते संजय भैया भी झूठ बोलने की पोल में शामिल हो गए। आप ही लोगों के चैनल पे रोज बदलते हैं, को डिप्टी सीएम मिलेगा तभी हम साथ रहेंगे, हमको मंत्री बनाया जाए तब साथ। तो विश्वास है कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? मैंने कल उनसे बात की। जीवन में नहीं बनाएंगे, जीवन में लिख लें। और बनेंगे कैसे? 17 तारीख को रमाबाई मैदान में पूरे उत्तर प्रदेश के निषाद केवट मल्ला माजी मेजबान तुरहा तुरैया को कह के लाया गया था कि आओ आपको आरक्षण की घोषणा होगी, अमित शाह आ रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश से निषाद के लोग आए और रमाबाई में जब आए तो आए जुमला बोलने वाले अमित शाह और जुमला बोल के चले गए। उन्हीं की मीटिंग में उन्हीं के सामने नारा लगा दिया निषाद बिंद केवट मल्ला कश्यप ने कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हजारों कुर्सियां तोड़ दिया, गाली देते हुए लोग गए हैं। जाए गऊंगा। ये भी कहा जा रहा है कि जनगणना आयुक्त को जो यूपी सरकार है, योगी सरकार, उसने पत्र लिखा है ताकि आरक्षण को जो निषाद पार्टी के लिए, निषाद के जो समाज के लोग हैं, आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऐसा उनका कहना है। तो आचार संहिता लग गई, पत्र लिख रहे हैं 72 घंटे में गरीब सवर्ण को आरक्षण दे दिया। उसके समर्थक हैं अगर तूने 72 घंटे में गरीब सवर्ण को आरक्षण दे दिया तो फिर 52% आबादी पिछड़ों की है, इनको क्यों नहीं 72 घंटे में देते हो? आप कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं? हम 403 सीटों पर हमारा मोर्चा चुनाव लड़ेगा। अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपने मुद्दों को लागू करने के लिए आप उप मुख्यमंत्री बनेंगे? मंत्री तो लगभग तय। मुख्यमंत्री की बात हमको नहीं पता। आप रखेंगे अपनी? नहीं, हम मांग संग नहीं रखते। हमारी मांग बस वही है, जातिवार जनगणना हो जाए, गरीबों का इलाज फ्री में हो जाए और घरेलू बिजली का बिल माफ हो जाए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए, अन्ना पशु से किसानों को निजात दिला दिया जाए और जो हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं अपने पैसे से रिचार्ज कराते हैं उनको 250 रुपया महीना हम रिचार्ज देंगे। तो बॉर्डर सीमा खत्म करेंगे पुलिस विभाग का। और तीसरा उनके लिए करेंगे कि जो वो 22 घंटा 20 घंटा 18 घंटा ड्यूटी करते हैं उनसे भी 8 घंटा ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी दिलाने का हम व्यवस्था करेंगे कि उनको ये सुविधा मिले। ओम प्रकाश, आपकी सीटों को लेकर कुछ तो बात हुई होगी कि कितने सीटों पे लड़ेंगे? जैसे निषाद पार्टी कह रही है कि हम 24 सीटों पे लड़ेंगे, तो आपकी भी कुछ बात होगी, आपकी भी कुछ मांगे होंगी। ये मैं कह रहा हूँ ना कि झूठ वाली में भर्ती है, झूठ बोल रहे हैं। सीट बांटेगा कौन? नड्डा हम वहां गए हैं ना, जब पिटिया बटी तब हरमा रोइहन गमछा लेकर रोइहन भीज जाई पूरा गमछवा तबो न सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का भी का पढ़ियन बताओ तिलक कि वहां से गरियावत का दिल्ली से घरे ना आइलन तक कहिए कि भाजपा हो अभी गयल हो ना। अखिलेश यादव का कहना है कि हम डिजिटल रूप से भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते, चुनाव आयोग को हमारी मांगों को रखना चाहिए और हमें फंड देना चाहिए। क्या देखें? हम उनकी बातों से समर्थक हैं, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। चुनाव आयोग को ये सिस्टम अपने हाथ में लेना चाहिए, जितने भी चैनल हैं सबको वो इकट्ठा जुटावे और वो आप लोगों के चैनल के माध्यम से जनता के भी जो संदेश देना है, राष्ट्रीय पार्टी को 1 घंटा दे दें, राजी दल को आधा घंटा दे दें, अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां जो है उनको 10-10 मिनट 15-15 मिनट इस तरह के लोग हैं सुविधा देने की व्यवस्था। तो ये थे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का साफ तौर पे कहना था कि भाजपा प्रचंड जीत से नहीं बल्कि प्रचंड हार का सामना करना पड़ेगा। जहां तक है सपा से गठबंधन का सवाल और सीटों को लेकर हमारी बात चल रही है और हमें किसी पद का लालसा नहीं है। हालांकि हमारी सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा चल रही है, मंत्री पद भी हमें मिल सकता है। रही बात डिजिटल रूप से मुकाबला करने की, तो हम भी अखिलेश यादव की बातों का समर्थन करते हैं कि सच बात है कि हम भाजपा का डिजिटल रूप से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। कैमरामैन अमन के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी।